बिटकॉइन ने तो सबकी सांसों को थाम के रखा हुआ है व्हेन इट कम्स टू प्राइस ट्रैजेक्टरी। बट इसके आगे क्या होगा? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मीट्स स्पिरिचुअलिटी इन अ वर्चुअल कॉन्वर्सेशन बिटवीन विटालिक ब्यूटेरिन एंड सदगुरु, लीडिंग यूएस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जिसने रिसेंटली फाइल किया एक लॉसूट अगेंस्ट द यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। दिस इज योर ऑल्टकॉइन बस न्यूज। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है रितिका और आप देख रहे हैं ऑल्ट कॉइन बस न्यूज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल पाए ऑल द बज़वर्दी अपडेट्स एंड इनसाइट्स दैट यू विल बी नीडिंग टू स्टे अहेड ऑफ द गेम। ऑल्सो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि ये फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है एंड वी विश यू नथिंग बट द बेस्ट फॉर ऑल योर क्रिप्टो वेंचर्स। बिटकॉइन एक ऐसी सस्पेंसफुल मूवी बन गया है जिसने सभी को एक किनारे पर लाके खड़ा कर दिया है while we all wait to see where it's going next। एक काफी रफ वीक और 10% प्राइस ड्रॉप के बाद ट्रेडर्स अब ढूंढ रहे हैं की सपोर्ट लेवल्स अराउंड $25,000। सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, बिकॉज पोटेंशियल कैटलिस्ट फॉर वोलैटिलिटी आर लर्किंग इन द शैडोज। यूएस फेडरल रिजर्व न्यू डेटा रिलीज करने वाला है ऑन जीडीपी एंड जॉबलेस क्लेम्स और इन्वेस्टर्स काफी बेसब्री से अपनी आंखें टिकाए हुए हैं पीसीई इंडेक्स पर फॉर क्लूज ऑन इन्फ्लेशन। इस सब का इम्पैक्ट बिटकॉइन के शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पैटर्न पर भी हो सकता है और तो और इट कुड इवन कॉज अ बर्स्ट ऑफ एक्साइटमेंट। सो विल द फेड कॉल द मार्केट्स ब्लफ एंड रेज इंटरेस्ट रेट्स? ये तो सिर्फ वक्त ही बता सकता है, लेकिन सीएमई ग्रुप के फेड वॉच टूल के हिसाब से देयर इज एन 87% चांस दैट दे मोस्ट डेफिनेटली विल। मूविंग ऑन April 25th, Re-Estate फाउंडेशन ने एक वर्चुअल कॉन्वर्सेशन होस्ट किया दैट ब्रॉट टुगेदर टू वेरी डिफरेंट थिंकर्स। विटालिक ब्यूटेरिन जो कि इथेरियम के को फाउंडर है और सदगुरु द फाउंडर ऑफ द ईशा फाउंडेशन, एक इंट्रीगिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए विच वॉज द इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान ब्यूटेरिन ने इस पॉइंट पर एम्फसाइज किया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अल्टीमेट प्लान है टू एनेबल ह्यूमन कोऑर्डिनेशन एंड इंटरैक्शन। ये अलाउ करता है अलग अलग तरह के लोगों के ग्रुप्स को एकजुट होने में और अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर कोलैबोरेट करने में। And it can also help break down traditional barriers. The duo delved into the intersection of technology and human consciousness, साथ ही टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन और एथिकल डेवलपमेंट के बीच का ग्रोइंग गैप ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये भी एक्सप्लोर किया कि कैसे टेक्नोलॉजी कैन फैसिलिटेट ह्यूमन कनेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। इट्स अ फैसिनेटिंग कॉन्वर्सेशन ऑन द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हमें दोनों के ही फ्यूचर के बारे में सोचने को थोड़ा इंट्रीग करता है। कॉइनबेस, जो कि एक लीडिंग यूएस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, इज नॉट बैकिंग डाउन इन इट्स क्वेस्ट फॉर रेगुलेटरी क्लैरिटी। कॉइनबेस ने रिसेंटली फाइल किया एक लॉसूट अगेंस्ट द यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन टू फोर्स द रेगुलेटर टू रिस्पॉन्ड टू अ रूल मेकिंग पिटिशन, जो कि कॉइनबेस ने लास्ट ईयर फाइल किया था। इस पिटिशन में कॉइनबेस एसईसी से क्लैरिफाई करवाना चाहता है एज टू हाउ सिक्योरिटीज लॉज अप्लाई टू डिजिटल एसेट्स एंड टू एंगेज इन अ फॉर्मल पब्लिक नोटिस एंड कमेंट प्रोसेस। कॉइनबेस ने यह भी आर्ग्यू किया है कि एससीसी अनरीजनेबली स्लो जा रही है इन रिस्पॉन्डिंग टू इट्स पिटिशन, जिसकी वजह से वो अब एक लीगल एक्शन लेने को मजबूर हो चुके हैं। ये लॉसूट उन कई सारी एग्जाम्पल्स में से एक है कि कैसे क्रिप्टो इंडस्ट्री एक क्लियर और फेयर रेगुलेशन को पुश कर रही है सो दैट एवरीवन कैन ऑपरेट ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड। सो इट सॉर्ट ऑफ मेक्स यू वंडर कि अगर यूएस कॉइनबेस जैसी लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के लिए चीजें डिफिकल्ट कर रही है, then what's gonna happen to the rest? So आज के लिए बस इतना ही guys. Thank you so much for tuning in with us and please don't forget to subscribe to our channel. Bye.